बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए के फंड जारी किए, जिनका मकसद था सीवरेज सिस्टम को अच्छा बनाना, साफ पानी मुहैया करना और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो फंड्स जारी किए ये जिस मद में जारी किए थे, ये उन जगहों पे ही लगे हैं? अगर ये उन जगहों पे लगे हैं तो तरक्याती काम कहां तक पहुंचे हैं और कहां कहां ये फंड्स इस्तेमाल हुए हैं? आज अपने प्रोग्राम में हम जानेंगे। स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से वासा समेत पंजाब भर में तरक्याती कामों के लिए अरबों रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। इन अरबों रुपए की मद में पंजाब भर में सीवरेज सिस्टम और साफ पानी की फराहमी के प्रोग्राम समेत पंजाब भर के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी नुमाया तब्दीली नजर आनी चाहिए थी। ज़राए के मुताबिक वासा लाहौर के मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स तो मुकम्मल नहीं हुए, मगर फंड्स ख़त्म हो गए हैं। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की नाकामी के जिम्मेदार जहां सरकारी अफसरान हैं, तो वहीं पर पंजाब भर में चलने वाला ठेकेदारी निज़ाम भी है। वाज़ेह रहे, मुतअद्दिद सरकारी अफसरान ने इन ठेकेदारों से मुबैना मिली भगत करके पंजाब के सरकारी खजाने को करोड़ों का नुकसान पहुँचाया है। दूसरी जानिब ज़राए ये भी कहते हैं कि सरकारी अफसरान इन प्राइवेट कंपनियों के बेनिफिशरी भी हैं। ज़राए के मुताबिक हालिया बारिशों के बाद लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम की कारकर्दगी का पोल भी खुल गया है। चंद घंटे होने वाली बारिश के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में मारूफ होलसेल मार्केट्स की दुकानों में पानी जाने से ताजरों का लाखों का नुकसान सामने आया है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा, जिस तरीके से तरक्याती कामों के मंसूबा जो इन्होंने बनाए और उन पे फंड्स लगाए, किस हद तक कामयाब देखते हैं उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। शुक्रिया फ़ज़ाइल। जब काम भी एक सरकारी ऑफिसर ने लगाना है, हाँ, और उठाना भी उसने खुद ही है, और टेंडर भी उसने खुद ही लेना है, और बिड भी उसने खुद ही भरनी है, और फिर अपने उसने मुबैना तौर पर मुलाजिम भी रखे हुए हैं साथ जो ये काम करते हैं, तो फिर तरक्याती काम कुछ इस तरह के ही होंगे, क्योंकि करने वाले भी वो खुद हैं, चेक करने के वाले भी वो खुद हैं, मतलब खुद ही वो मुलजिम है और खुद ही वो जज हैं, फैसला सारा खुद ही आप ही उन्होंने करना है। तो फिर सूरत हाल कुछ ऐसी होगी। आज का प्रोग्राम अपनी नवैयत का इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज हम एक ऐसा जो है वो पंडोरा बक्स खोल रहे हैं, जिससे ये पता चलेगा आपको कि ये पंजाब का जो लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये कैसे हुआ, क्या हुआ। ये तमाम तर तफसीलात आज अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे और बताएंगे कि किस टाउन में कितना काम हुआ है, और वहाँ की इस वक्त जो अवामी सर्वे है वो लोग क्या कह रहे हैं। ये कोई मेरा अपना जाती सर्वे नहीं है, अवामी सर्वे, मतलब जो लोगों की राय है वो क्या है, इस पे बताएंगे आपको। कि जो डोर टू डोर जाके हमने अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी को पूरा किया, लोगों से पूछा कि यहाँ के क्या हालात हैं, आपके वहाँ का टाउन को 21 अरब रुपए के फंड्स दिए गए हैं, क्या वो लग गए हैं सही जगह पर, क्या वो उसका इस्तेमाल ठीक तरीके से हुआ है, क्या उसमें शफाफियत थी, और क्या अब आपके इलाके की सूरत हाल बदल गई है या बिल्कुल पहले की तरह वैसी चीजें चल रही हैं जैसे पहले चल रही थी। तो ये सारी चीजें आज डिस्कस करेंगे अपने नाज़रीन के साथ और आपको बताएंगे कि ये सूरत हाल हुई क्या है, कैसे हुआ है, और जो ठेकेदारी निज़ाम है इसने कैसे जकड़ा हुआ है पंजाब के सरकारी खजाने को। इसने सरकारी अफसरान को तो जकड़ा ही हुआ है, बल्कि मैं समझता हूँ सरकारी अफसरान ने इनको जकड़ा हुआ है, क्योंकि सरकारी अफसरान इनको जकड़ते हैं और इनसे कमीशन लेते हैं और अपने मामला जो है वो चलाते हैं। लेकिन जो पंजाब का सरकारी खजाना है उसको ये बहुत बुरी तरीके से इन्होंने जकड़ लिया है। और ये ठेकेदारी जो निज़ाम है, मैं थोड़ा आपको पहले बताता चलूँ, फैसला आपने खुद करना है और आपने बताना है। ये जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बुला के बात करना चाहे तो हम इसके ऊपर पूरे एविडेंस देने के लिए तैयार है, हमारी इसके ऊपर पूरी तैयारी है। गुजारिश ये है कि ये जो एक टेंडर लगता है, मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि 1 करोड़ रुपए का एक टेंडर लगा किसी जगह पर सीवरेज पाइपलाइन डालनी है। तो अब ई टेंडरिंग हो गई है। इससे पहले ये होता था कि डायरेक्टर एक्सियन और एमडी वासा या डीएमडी की मर्जी के मुताबिक जिस कॉन्ट्रैक्टर को वो कहते थे कि इस कॉन्ट्रैक्टर को काम अलॉट किया जाए, उसको काम वो अलॉट कर देते थे। अभी सूरत हाल ये है कि अभी ई टेंडरिंग हो चुकी है, तो ई टेंडरिंग के बाद शफाफियत का निज़ाम बहुत ऊपर चला गया है, लेकिन मेयार का निज़ाम बहुत नीचे चला गया है। शफाफियत ऊपर है, मेयार नीचे हो गया। कैसे मेयार नीचे है ये मैं आपको बता देता हूँ। 1 करोड़ रुपए का एक काम है, किसी जगह पे सीवरेज पाइपलाइन डालने हैं, सड़क बनानी है, लाइट्स लगानी है, फुटपाथ जो है उनको कलर करना है, कुछ भी करना है, सरकार का काम है इंफ्रास्ट्रक्चर लाहौर का जो उसको बेहतर कर रहा है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जब 1 करोड़ का टेंडर लगा तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए एक कंपनी आ गई ए, उसने उसको 90 लाख रुपया उसकी बिड डाली। दूसरी कंपनी आ गई बी, उसने डाल दी 80 लाख। तीसरी कंपनी आ गई सी, उसने डाल दी 70 लाख। एक लाहौर के बाहर से कंपनी उठ के आती है, गुजरांवाला से या फैसलाबाद से, डी कंपनी उसको 50 लाख रुपए में डाल देती है। अच्छा, अब ये उसमें रूल्स ये हैं, शराइत ये हैं कि जो पार्टिसिपेट कम से कम
बिड देगा, कम से कम जो है वो रेट लगाएगा, उसको ये काम जो है वो award किया जाएगा। अच्छा जी, वो काम तो था करोड़ रुपए का। गुजरांवाला से एक बंदे ने कह दिया जी मैं तो 50 लाख में कर दूंगा। भाई तुम्हारे पास क्या जादू की छड़ी है कि तुम्हें कोई चेक करने वाला नहीं है? किसी डायरेक्टर, एक्सीएन, एमडी या डीएमडी किसी ने नहीं कहा कि भाई ना करो मर जाओगे, क्यों फांसी ले रहे हो आप? मतलब ये तो फांसी लेने वाली बात है ना, खुदकुशी करने वाली बात है कि 1 करोड़ का काम उठाया मैंने, 50 लाख रुपया का मैंने उसकी बिड दी, मुझे वो काम अवार्ड हो गया, काम मेरे पास आ गया, अब मैंने वो काम शुरू करना है। अब जरा सुनती जाएं आप। अब काम शुरू होने से पहले क्या होगा? काम शुरू होने से पहले मैंने उसका 7% प्रा का टैक्स देना है, दीगर टैक्सेस देने हैं, ये तमाम सेल टैक्स देना है और जनरल सेल टैक्स देना है। ये तमाम टैक्सेस देने के बाद तकरीबन 20% इसमें से और उड़ जाएगा। ये टैक्सेस हैं जो उड़ जाएंगे इसमें से। अच्छा, अब ये तो उड़ गए 20%, 10% अगर मैं अफसरान की खिदमत नहीं करूंगा मुबैना तौर पर, जो भी कॉन्ट्रैक्टर अफसरान की मुबैना तौर पर खिदमत नहीं करेगा उसका बिल ही पास नहीं होगा, सिस्टम का हिस्सा है। मैंने एक डायरेक्टर से सवाल किया, मैंने कहा सर आप कमीशन लेते हैं, बताएं कमीशन हलाल है या हराम है? तो वो उठ के खड़ा हो गया, उसने अपनी कुर्सी छोड़ दी, कहता है यार मैं थोड़ी ले रहा हूं, भाई ये कुर्सी ले रही है, मेरी जगह पे कोई भी आके बैठेगा, सिस्टम का हिस्सा उसको मिलेगी। तो ये कोई एक डिपार्टमेंट थोड़ी ले रहे हैं, तो सारे डिपार्टमेंट ले रहे हैं कमीशन। तो अब वो 10% उसमें से कमीशन भी निकाल दे, जो देना उसकी सबसे बड़ी मजबूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर वो कमीशन नहीं देता तो ये जो सारी चेन है जो उसने 50 लाख की इन्वेस्टमेंट की हुई है ये उसकी खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाए, अब ये 20% टैक्सेस निकले, 10% सरकारी अफसरान के टैक्सेस निकले जिसे हम मुबैना कमीशन कहते हैं। तो मैं टैक्सेस का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल करूंगा जरा थोड़ा सा ये भी एक दायरा कार में आ जाएगा। लफ्ज कमीशन का लफ्ज अच्छा नहीं लगता ना, इस तरह कमीशन लेते हैं आप, कमीशन लेते हैं हम, क्या इस तरह इनके पीछे पड़े रहते हैं कि सर आप कमीशन नहीं, कमीशन नहीं, टैक्सेस, अफसरान के जो टैक्सेस है ना वो ये जो है वो लेते हैं। तो फिर पीछे 30% जाने के बाद जो है वो पीछे 50 लाख जो था उसका तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 30-35 लाख रह गया। काम कितने का था? 1 करोड़ का काम, 1 करोड़ का था, अब उसमें 35 लाख रह गया। अब आ गए जरा मैदान में, अब जनाब पहलवान साहब आ गए मैदान में, तो अब इन्होंने काम शुरू करना है। तो अब काम शुरू हो गया जनाब। तो अब ईंट तो थी पहले 13,000 रुपए, अब ईंट चली गई 27,000 रुपए की, 1,000 हो गई है। सीमेंट की बोरी जो 2 साल पहले 480 रुपए की थी वो 1500 की हो गई है। तो अब जिन इंजीनियर्स ने ये फिजिबिलिटी बनाई, जिन डायरेक्टर्स ने इस पर साइन किए, इसकी अप्रूवल दी, क्या उनको नहीं पता था कि ये ऐसा होगा? तो ये कैसे काम फिर पूरा होगा? अब देखें, एक तरफ फंड्स का इजरा, उसमें शफाफियत नहीं है, हो गया टेंडर लगा, जिसको जरूरत थी कम से कम, जिन ठेकेदारों को इन्होंने ये इस तरह के टेंडर्स दिए हैं वो ठेकेदार जो हैं जिस तरीके से काम कर रहे हैं, नाकस काम कर रहे हैं ना, उसके खिलाफ भी होगा। फिर देखिए कैसे होगा, खिलाफ भी कोई एक्शन लिया अभी तक के नहीं लिया। देखिए अब इसमें एक डिपार्टमेंट है नेस्पाक, तो नेस्पाक की तो बुनियादी जिम्मेदारी है उसको चेक करने के लिए कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन सा मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ। मैं बारहा ये बात बावर कराता हूँ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि हम लोग इंजीनियर नहीं है, हमें नहीं पता कितनी रेत में कितना सीमेंट डालना है, कितना सीमेंट कितनी रेट में। हम तो बता सकते हैं कि ये सड़क पिछले साल बनी थी अब बैठ गई है, ये सड़क 2 माह बनी थी पहले बैठ गई है, ये गटर आप लोगों ने 3 माह पहले वागा टाउन में डाले थे, ये बैठना शुरू हो गया। बारिशों के बाद मंसूबे हमारे बैठ गए हैं। जी मैं उधर ही आ रहा हूं। हुकूमत दोबारा जायजा लेगी या क्या सिस्टम? जी मैं उधर ही आ रहा हूं, मैं वही आपको बताने लगा हूं कि देखिए हम तो देख के ही ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, बता सकते हैं, आपको भी बता सकते हैं, अपने नाज़रीन को भी बता सकते हैं और एहतसाबी अदारों को भी बता सकते हैं कि सर ये 3 माह पहले एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ये 6 माह पहले 21 अरब रुपए के फंड आए थे, ये 1 साल में ये काम हुआ सर, तो ये गटर बैठना शुरू हो गया सर। तो ये तो हमें मटेरियल, देखें मटेरियल अपना आप खुद बताता है, अगर उसमें ताकत होगी, अगर वो ठीक तरीके से इस्तेमाल हुआ होगा तो वो देर पा होगा, और अगर उसमें ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा, मुबैना मिली भगत उसमें होगी, या ज्यादा रेत का इस्तेमाल किया जाएगा, सीमेंट का कम इस्तेमाल किया जाएगा, या मट्टी नहीं बिठाएंगे प्रॉपर्ली, जो जॉर्ज टाउन की सड़क पे होता रहता है, उसके ऊपर जो लेबर का इस्तेमाल करना था उसके पैसे बचाएंगे, या नीचे जो फर्श के नीचे कंक्रीट का फर्श डालना था अगर वो नहीं डालेंगे तो फिर डेफिनेटली वो सीवरेज सिस्टम बैठेगा। तो कामरान वासा के इंतजामात के हवाले से भी आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि उसको कोई बेहतरी ला रहे हैं कि नहीं? वासा के भी इंतजामात अच्छे नहीं है। देखें वासा लाहौर, पहले तो मैं मुबारकबाद दे दूं। अच्छा। देखें हम तनकीद भी करते हैं लेकिन तनकीद बड़ा इसला होती है। हाँ। मुबारकबाद ये है जी कि एमडी वासा लाहौर गुफरान साहब ने जब चार्ज संभाला था तो उनकी जो रिकवरी थी वासा की वो तकरीबन 45 करोड़ रुपए थी। अब 4था साल है उनको बतौर एमडी और अगले साल वो अप्रैल में रिटायर्ड हो जाएंगे। तो अब उन्होंने रिकवरी जो है वो 2 अरब रुपए पे पहुंच गई है उनकी। एक तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और ये एक मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया और ये एप्रिसिएशन है उनके लिए, अदारे के लिए भी, उनके लिए भी। और गुज़श्ता दिनों में जो डीएमडी इनके हैं अब्दुल लतीफ साहब ऑपरेशन के, उनको भी जुडिशल कमीशन की जानिब से जो है वो एप्रिसिएशन लेटर जारी किया गया। और ये कहा गया है जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब ने कि ये लेटर इनकी सर्विस का हिस्सा बनाएं। तो ये एक दो अच्छे काम हुए हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अदारा फले फूले, अच्छा काम हो। लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही कि ये जो हमारे एमडी वासा गुफरान अहमद साहब हैं
ये इनकी जो नवाजिशात हैं, ये इन्होंने जो डायरेक्टर्स को 2-2 चार्ज दिए हुए हैं मुख्तलिफ टाउन्स में, मतलब एक वाघा टाउन और अजीज भट्टी टाउन का चार्ज एक ही डायरेक्टर के पास है। तो इन डायरेक्टर की क्या वो फरहान साहब ने हिस्ट्री नहीं देखी? क्योंकि इनके ऊपर एक जनरेटर चोरी का इल्जाम भी चल रहा है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो क्या अफसरों की कमी है जो एक बंदे को ही 2-2 3-3 चार्ज देने पड़ रहे हैं? अफसरान तो बहुत हैं, घर में बैठे हुए हैं, कुछ को डीजी की डिस्पोजल पे भेज दिया, कुछ को लाहौर से बाहर भेज दिया, मतलब पाकिस्तान से भी बाहर है। कुछ पाकिस्तान से बाहर तो खुद चले गए हैं। वो भी बता देता हूँ आपको कौन कौन गया है, कैसे कैसे गया है। और अभी हाल ही में DMDE मतलब DMD इंजीनियरिंग, जिनके अंदर सारा कंस्ट्रक्शन के मामला हैं, वाटर टैंक बन रहे हैं, मुतद्दिद जगहों पे सीवरेज सिस्टम, और जिन्होंने सारी प्लानिंग करनी होती है वो भी कनाडा चले गए छुट्टी लेकर, और उनको नहीं ख्याल कि मानसून में क्या होगा, कैसे होगा, मैनेजमेंट कैसे निपटेगी मामला। तो वो जो वाटर टैंक्स बनाए थे पार्क से नीचे, वो कहां तक अभी? देखिए वाटर टैंक्स तो बन रहे हैं, लेकिन वाटर टैंक्स जो है उनकी सफाई सुथराई का जब पहले भी इसमें हमने प्रोग्राम किया था, उसका कोई मौसर इंतजाम नहीं है अभी तक। वो चल रहे हैं, बन रहे हैं। और ये जो टैंक हैं ये वासा खुद अपने पैसों से बना रहे हैं, इसके लिए हुकूमत पंजाब से कोई पैसे भी नहीं लिए जा रहे। और दफ्तर खाली रेनोवेट करने से, नया फर्नीचर लाने से, नए सोफे लाने से, नई टाइल्स लगाने से तो तरक्की नहीं होती। तरक्की तो होती है अफसरान की परफॉर्मेंस से। आपने बचत कितनी की, आपने फ्यूल कितना बचाया, पेट्रोल चोरी कितनी रोकी आपने, जनरेटर चोरी कितने आपने रोके। देखिए 1 करोड़ मालियत का सनी व्यू पार्क से मुगलपुरा के इलाके से डायरेक्टर इस वक्त जो वाघा टाउन और नशतर टाउन में है, शर्जील हुसैन साहब और इनके साथ एक्सियन नईम जाहिद, इन्होंने मिलकर 1 करोड़ रुपए का मुबैना तौर पर जनरेटर वहां से चोरी करवाया। उसके बाद वो 37 लाख रुपए का हमारे जराये ने बताया कि वो बेच दिया। फिर इंतजामिया ने खुद उसकी इंक्वायरी लगाई हुई है, और DMD F&R के पास जो इजाज रसूल साहब है उनके पास उनकी इंक्वायरी चल रही है। तो अभी इंक्वायरी में क्या फैसला होता है, वो लोग दोनों नौकरी से जो है वो टर्मिनेट होते हैं या उनको अदारा माफ कर देता है, क्या होता है ये एक अलग बात है। लेकिन आप कम से कम ये तो देखें कि एक ऑफिसर जो है वो जनरेटर चोरी में मुलविस, उसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, आपने उसको 2 टाउन्स का चार्ज दे दिया। वाघा टाउन का भी वही डायरेक्टर है, अजीज भट्टी टाउन का भी वही डायरेक्टर है, अरबों रुपए के आपने फंड्स दे दिए कि ये ले आप इस्तेमाल करें इनको जैसे मर्जी। तो कम से कम थोड़ा सा मैं तो इस पे गुजारिश वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा से भी करूंगा कि ये जो अफसरान है जिनके ऊपर एंटी करप्शन में इंक्वायरियां चल रही हैं, जिनके अंदर ऊपर नैब में इंक्वायरियां चल रही हैं, तो असूल ये नहीं है कि ये लोग तो ऐसे लोग तो नौकरी पे हो ही नहीं सकते जब तक उनके पास इस तरह के पर्चे ऐसा नहीं है। आप पता नहीं शायद किसी और कंट्री की बात करिए, पाकिस्तान में ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में जितनी मर्जी इंक्वायरियां हो, जो मर्जी हो, मैंने पहले भी बताया था कि एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है वो मुबैना तौर पर फाइलों का कब्रिस्तान है, इंक्वायरियों का वो कब्रिस्तान है। वहां पर जो इंक्वायरी चली जाती है वो कब्रिस्तान में चली, जैसे कब्रिस्तान में गया वह बंदा वापस नहीं आता ना, वहां पर भी लगी हुई इंक्वायरी वापस नहीं आती, क्योंकि वो अफसरान के साथ उनके राब्ते हैं मुबैना तौर पर। कामरान मुझे ये बताएं कि मानसून की तो जिस तरीके से आमद है, तो वासा क्या तैयारी करके बैठा हुआ है, किस तरीके से मैनेज करना है इन लोगों ने? देखिए दावे तो बहुत किए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि हमारे जो वाटर टैंक्स हैं पूरे लाहौर की बारिश को अपने अंदर समोलेंगे और पूरी सड़कें आपको शीशे की तरह नजर आएंगी। और जनाब तमाम डिस्पोजल स्टेशन जो है वो फाल हैं और बड़ा अच्छा इकदाम किए गए हैं। लेकिन मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ी इससे मुख्तलिफ है, क्योंकि मुझे पता है कि तरक्याती कामों में जो मटीरियल है वो भी उसमें भी कई जगहों पे इंकशाफ हुआ है। गटरों के ढक्कन कई जगह पर नहीं थे, वो इंकशाफात हुए हैं, और कई जगहों पे वो गटर बैठ के हैं, वो भी हमारे पास चीज़ें। और अभी हाल ही में फुटेजेस में आप देख भी रही हैं कि लाहौर का इलाका है ब्रांड रोड, यहाँ पर एक मार्केट है जो कि पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट, जहाँ पर टूल्स की चीजें मिलती हैं, जिसमें वो भी और वो चमड़ा पट्टे कुछ तरह की, बिल्कुल चमड़े, सारी जनरेटर्स वहां से मिलते हैं, छोटे लेवल के, बड़े लेवल के टूल्स वगैरह सारे। होलसेल की ये मार्केट है। बैरिंग अगर आपको चाहिए तो वो भी आपको वहीं से मिलेंगे। तो होलसेल की मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो यहाँ पर पहले इनका पुराना नाम हुआ करता था राम गली नंबर 1, राम गली नंबर 2, फिर इनको चेंज करके अब रहमान गली नंबर 1, रहमान गली नंबर 2। तो ये जो फुटेजेस हम आपको साथ दिखा रहे हैं ये रहमान गली नंबर 1 और 2 की है, और इसके साथ जो मेन इनका एरिया है उसको आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर शॉप्स के अंदर पानी चला गया सारा। और ये अब पुरानी फुटेज नहीं है, ये अभी साल 2026 की सिर्फ 4 दिन पहले की ये फुटेजेस है। लाहौर में कोई इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, कहीं 15 mm हुई है, कहीं 20 mm हुई है, तो ये इतनी बारिश ने ये कर दिया। तो आगे प्रेडिक्शन यही है, महकमा मौसमियात की जानिब से यही प्रेडिक्शन है कि आइंदा बारिशें ज्यादा हैं। तो अब बारिशें ज्यादा, सैलाब आने का भी खदशा है। 81 लीटर ने आपको पता था ना, जब ज्यादा बारिश होती है तो फिर ज्यादा पानी आता है, तो वो पानी इस दफा ज्यादा आना है। इक़दामात देखें, अफसरान तो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि शहरियों को सहूलियात दी जाए, लेकिन एक चीज कुदरत की तरफ से है तो उसको अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए अपना। इन अफसरान की भी अल्लाह खैर करे और ये इदारे भी इसी तरह चलते रहे। लेकिन ये है कि अगर तरक्याती कामों में थोड़ा सा अगर थोड़ी तवज्जो दी जाती है अच्छे तरीके से। समनाबाद में भी कहते हैं कि तरक्याती काम मुकम्मल नहीं किए गए, वो भी बीच में ही पड़े हुए हैं, ऐसी क्या सिचुएशन है? देखें, ये समनाबाद की आप बात कर रही हैं, ये इकबाल टाउन डायरेक्टोरेट है। अच्छा। जिसके अंदर ये चूम तक इसकी हदूद है। ठीक हो गया। और इसमें मुतअद्दिद एरियाज, मुल्तान रोड इसके अंदर आता है, समनाबाद, सब्जाजार, गुलशन रावी के कुछ इलाके इसके अंदर आते हैं।
और ये सारा एरिया जो है वो डायरेक्टोरेट इकबाल टाउन का है। इसमें 1 अरब 26 करोड़ रुपए के काम एक फर्म थी अब्बास इंटरप्राइजेस, जिसको दिए गए। हमने इस पे प्रोग्राम भी किया था और मुतअद्दिद गलियों में जहां पर जुबैदा पार्क था UC 92 थी, हम UC 90 भी थी उसमें, हम उन तमाम गलियों में मैंने विजिट भी किया। एक प्रोग्राम भी हमने किया था कि वहां पर मुतअद्दिद ठेकेदार जो थे वो काम छोड़कर भाग गए थे। ठेकेदार काम छोड़ के इसलिए भागते हैं, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि 1 करोड़ का काम जब आपको 30 लाख में करना पड़ेगा ना, तो फिर आपने भागना ही है। तो फिर ये जो बिल तो 1 करोड़ का नहीं हुआ, क्योंकि उसने 50 लाख रुपए की बिड दी हुई थी, तो 50 लाख ही उसको मिलना था, 1 करोड़ तो नहीं मिलना था। 50 लाख में 20 लाख उसने जो थे वो टैक्सेस पे कर दिए, वो सारा कुछ पूरा कैसे होना था? 20 लाख उसने टैक्सेस पे कर दिए, 10 लाख उसने अफसरान को टैक्सेस पे कर दिए। सरकारी अफसरान को भी तो टैक्स देने हैं ना, वो नहीं देगा तो बिल कहां से पास कराएगा? तो ये सारी चीजें जो थी ये कर करा के काम पे क्या लगना है, प्रोजेक्ट पे क्या लगना है, अगर इसीलिए तो वो भागे। फिर वो क्या करते हैं मुझे बताएं। तो ये सूरत हाल सारी इसमें तो ऑडिट के हवाले से क्या खबर आपके पास है? कोई ऑडिट भी इसका होना है या नहीं होना? अब आप जो है वो अंदर की बातें निकाल रही हैं, तो ये अंदर की जो बातें हैं ना, वो अभी थोड़ा टाइम है इसमें अंदर की बातों में, क्योंकि मेरे जराए ने बताया है कि वासा के खिलाफ 12 अरब रुपए की एक इंक्वायरी जो है वो शुरू हो चुकी है। ठीक होगा। और अभी मैंने इसको बताना नहीं था, लेकिन चूंकि आपने पूछा तो मैंने बता दिया है। ऑडिट डिपार्टमेंट बाकायदा तौर पर इसकी जो है वो उसने इंक्वायरी का आगाज कर दिया है। और जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है, मतलब अभी जो हमें ऑडिट रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो हमें मिल रही हैं साल 2024 और 25 की, क्योंकि ये 2026 चल रहा है। तो 2026 के जो काम हैं इनकी रिपोर्ट्स हमें 2027 और 28 में मिलेंगी। लेकिन बाहर के मुल्कों में तो हमारी क्वालिटी ऑफ काम जो है, जिस तरह तरीके से आपने मैंने प्रोग्राम्स भी किए थे, उनको सराहा जा रहा था और बहुत अच्छा कहा जा रहा था इस हवाले से। और अगर अभी आप अपने मंसूबों के जो हालात बता रहे हैं तो बहुत डिफरेंस है। देखिए, बाहर के ममालिक में भी जो सराहा जा रहा था वो सुथरा पंजाब प्रोग्राम था, और उसको भी एक तशहीरी मुहिम के तहत ये कहलवाया गया और मुख्तलिफ अखबारात ने इसको शाया भी किया। हम ये नहीं कहते अखबारात ने गलत शाया किया, अखबारात ने ठीक शाया किया होगा। अगर किसी ने कहा तो अखबार ने छापा उसको, ऐसे ही है। तो अब इंतजामिया की अगर ग्राउंड लेवल की मैं बात करूं कारकर्दगी की, तो वो तो आए लोग बेचारे सड़कों पर अपने गले में रोटियां पहन के और सड़कों पर लेटे हुए हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, वो तो एहतजाज कर रहे हैं। अगर हालात अच्छे हों तो वो एहतजाज ना करें। दूसरा ये है कि ये जो इनके कातिल ड्राइवर्स हैं, मैं कातिल का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इन ड्राइवर्स ने 2025 से लेकर 2026 तक 10 लोगों की जान ले ली है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो सुथरा पंजाब बन गई है, इसके ड्राइवर्स ने 10 लोगों की जान ले ली है। तो ये जो कातिल ड्राइवर है, अब कल का वाकया है एक जो मैं आपको बताने लूंगा। फिरोजपुर रोड पर भी एक बच्ची को LWMC के ट्रक ने अपने नीचे दे दिया है। ड्राइवर्स को लोगों ने पकड़ के तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके बाद पुलिस के हवाले कर दिया। होना कुछ नहीं है, इस पर भी 322 लगेगी। और इसकी आंखें खराब है, उनको नजर नहीं आ रहा होता, क्या मसला है? बस इनका सब कुछ ही ठीक है, बस इनकी नीयत खराब है। तो इनका कोई टेस्ट ड्राइव नहीं इनका लेता है, कोई टेस्ट लें पहले ड्राइविंग का, उसके बाद बाकायदा तौर पर इनको बताया जाए कि जब कोई आगे आता तो ब्रेक लगाते हैं, उसके ऊपर नहीं गाड़ी चलाते। तो पता नहीं पेट्रोल डीजल के हवाले से कोई पता नहीं क्या करते हैं, इस तरीके से बेचा करते थे। वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको भी अंदर की काफी बातों को पता है, लेकिन मैं भी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। गुजारिश ये है कि ये जब सरकार की गाड़ी होती है ना, सरकारी गाड़ी होती है, तो सरकारी गाड़ी में बैठने के बाद ना इंसान जरा थोड़ा उसके अंदर थोड़ा जोश और जज्बा ज्यादा आ जाता है। तो ये जब अपनी गाड़ी में अपनी बाइक पे जा रहे होते हैं ना, तो उस वक्त तो ये बड़े सुकून से जाते हैं। जब ये सरकार के बहुत बड़े ट्रक में बैठ जाते हैं ना, और उसकी हाइट भी ऊपर होती है, फिर इनको नीचे जो आवाम है ना वो कीड़ा मकोड़े नजर आते हैं, तो इसलिए फिर ये नीचे दे देते हैं। होते ये खुद भी ड्राइवर ही है बेचारे, 40-50 हजार सैलरी होगी, लाख रुपए सैलरी होगी, सपोज है तो ड्राइवर ही भाई हो, तो तुम सरकारी मुलाजिम ही, लेकिन जब तुम ऊपर बैठ जाते हो ट्रक के ऊपर, तो फिर तुम आवाम को कीड़ा मकोड़ा क्यों समझते हो? ये तो सवाल पूछना चाहिए ना। कामरान हमारे कुछ जराए ये भी बताते थे कि इनको ट्रैकर्स लगे हुए थे, और वो ट्रैकर्स उतार के वो खुद ही किसी और चीज को लगा लेते थे। नहीं, वो मैं पूरा आपको बता देता हूँ। किसी चीज को नहीं लगाते थे ट्रैकर। होता ये था कि इन्होंने अपने जो शाहीन कम्प्लेक्स है उसके अंदर एक बड़ी सी LCD लगाई थी। उसके अंदर ये दिखाया था लोगों को कि ये LCDs लगी हुई हैं काफी तादाद में, ये हमारी गाड़ियां ट्रैक कर रही हैं। आप देख सकते हैं ये ट्रैकर है, ये देखें ट्रैकिंग हो रही है, हम इधर से वॉच कर रहे हैं, हमारी गाड़ियां परफॉर्म कर रही हैं, कहीं पेट्रोल डीजल चोरी नहीं हो रहा। अब हमने इस पे जब थोड़ी तहकीकात की और देखा कि मामला क्या है, जब हमें 1-2 शिकायत मिली, हमारे जराए ने हमें बताया कि ये जो ट्रैकर है ये तो आपको सही नजर आ रहा है, लेकिन ये आप कैसे तयन करेंगे कि ये ट्रैकर है ये वाकई किसी ट्रक को लगा हुआ है? हमने कहा कि भाई ये तो आपकी बात ठीक है। उन्होंने फिर हमें मौके पे बुलाया, ये महमूद बूटी के इलाके में, फिर हम मौके पर गए, हमने जाके देखा कि वो ट्रैकर जो था वो एक होंडा 70 को लगा हुआ था, मोटरसाइकिल को लगा हुआ था। मैं ठीक ही कह रही हूँ ना? जी, आप दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन मैं वजाहत से बता रहा हूँ आपको कि असल स्टोरी क्या है। अच्छा, अब वो बाइक जो चलती थी तो सिस्टम पे ये आता था कि ट्रैकर चल रहा है। अब जो होंडा 70 है वो जो दावा कंपनी का वो कहते हैं 1 लीटर में 70 किलोमीटर करती है। हम वो नहीं करते, हम इसको 40 लीटर पे आग पे ले आते हैं, 35 लीटर पे 35 किलोमीटर पे ले आते हैं। 1 लीटर में 35 किलोमीटर उसने किया
उस बाइक ने और आगे दोबारा अब जो ट्रक है उसकी एवरेज मुझे तो अंदाजा नहीं है कितनी होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसकी एवरेज कोई 3-4 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि उसका इंजन ही इतना बड़ा है, 2000 सीसी, डीजल पे है, सीसी को डीजल पे है, और मोटरसाइकिल में डलना पेट्रोल। तो ये सारी चीजें अफसरान ने उनकी मिली भगत से कैसे, लेकिन डीजल बेच के भी तो पैसे ले ही लेते होंगे बाद में पेट्रोल डला, यही होता है ना, डीजल बेचने के बाद डीजल ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखें बाइक क्यों चल रही है, बाइक आ रही है ट्रैकर पे, अब वो कितनी बाइकें इन्होंने चला दी हैं जो ट्रैक कर रही है, और हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर के जो ट्रैकर चल रहे हैं, और महमूद बूटी में जहाँ ट्रक जा रहा है हकीकत में वो मोटरसाइकिल जा रही है महमूद बूटी के अंदर पूरा कौम का जो दिमाग है ना, दिमाग नेगेटिविटी में बहुत ज्यादा है, इसको ये पॉजिटिविटी में लगाएं तो हम बहुत फ्लरिश करें। यही तो मसला है, ये मसला है। और देखें मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मस्बत और मनफी चीजें बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। बारिशें इस दफा ज्यादा है, हम पहले भी अपनी चीज हमारी बातें पहुंचती है, चोर पहले उसका जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम पहले भी अपने नाज़रीन को आगाह कर चुके हैं, दोबारा फिर से कर रहे हैं कि आपने किसी वासा ऑफिसर या किसी भी म्यूनिसिपल कारपोरेशन के ऑफिसर की बातों में नहीं आना, आपने अपना ख्याल खुद रखना है। और मुतअद्दिद जगहों पर ऐसे भी होता है कि बाज़-औक़ात वासा इंतजामिया सीवरेज के निज़ाम को मौसर बनाने के लिए गटर का ढक्कन उठा कर खुद साइड पे कर देते हैं, और मुमकिन तौर पर कभी बारिश होती है तो वो साइड पे छोड़ा हो जाते हैं कि चले बारिश है तो हम, वो भी इंसान है। ऐसे पानी की सूरत में आप घरों से ना ही निकले तो बेहतर है, क्योंकि आपको नहीं पता गटर का, आपको पता नहीं है कि कहाँ पर गटर का कैप नहीं है, तो इसलिए आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है और कोशिश करें कि एहतियाती तदाबीर जो है वो उनको अपनाएं। उसकी वजह यह है कि इस दफा बारिशें ज्यादा हैं, और चूंकि नए प्रोजेक्ट सारे बने हुए हैं, सारा काम नया हुआ है, तो इसको अभी काम को मजबूती पकड़ने में थोड़ा टाइम भी दरकार है, तो इसलिए बारिशें पहले आ गई हैं थोड़ा सा, तो इसलिए जो बारिशों से गिरना है वो गिर जाए, उसके बाद उसको फिर दोबारा करेंगे, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। आवाम को ये चाहिए कि ये थोड़ा सा इस पे करें। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ठेकेदारी मैंने आपको बताया मामलात हैं, और ये जो बाघा टाउन के मैंने आपको मामलात बताए हैं, इन तमाम तर चीज़ों पर अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक कमेटी तश्कील दें और इसको बाकायदा तौर पर खुद इसको मॉनिटर करके इसको ऑडिट करें, क्योंकि जिस काम को वज़ीर आला पंजाब ने खुद किया ना, उसका रिजल्ट 101% आया, ये मैं आपको बता दूं। जिस काम को उन्होंने खुद मॉनिटर किया, जो उन्होंने अपने सरकारी अफसरान के ऊपर हो और ये जो रिश्वतखोर मुबैना तौर पर अफसरान इनके ऊपर छोड़ा ना काम, वो काम फिर होता हुआ दिखाई नहीं। उनके पास रिपोर्ट भी ठीक नहीं ना जाती कि जिसपे वो एक्शन ले सके, उनके पास तो सब ओके की देखिए हम बैठे हुए हैं और हम बता भी रहे हैं उनको, और इंशाल्लाह ताला वो सुनती भी हैं और उस पर अमल दरामद भी होता है इंशाल्लाह ताला। हमें उम्मीद है कि इसके बाद क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है, जितनी चीजें उन्होंने खुद मॉनिटर की हैं और उसको फोकस किया, वो 100% आउट क्लास, उसका रिजल्ट आउट क्लास है। और उस पर बाकायदा तौर पर हमें देखें, उन्होंने खवातीन को कहा कि मेरी रेड लाइन है, तो आप देख लें। कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से साथ हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ, स्टे ट्यून्ड।